अस्सलाम वालेकुम जी, अहमद शेख आप लोगों के साथ मैपल लीफ सीमेंट इसका रिज़ल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये इक्विटी आपके सामने है जी, 38 बिलियन की है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं 16 बिलियन की। करंट लाइबिलिटीज़ हैं तकरीबन 12 बिलियन की। करंट एसेट्स हैं 17 बिलियन के और इन्वेंट्री है 2 बिलियन की। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़बरदस्त है जी, 0.74 की। करंट रेशो भी बहुत अच्छी है 1.45। क्विक रेशो भी बहुत ज़बरदस्त है 1.28। अगर ओवरऑल फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली ये कंपनी बड़ी सॉलिड किस्म की कंपनी है जी। मेन बिजनेस सीमेंट वगैरह का ही है, सीमेंट के अलावा नहीं है, लेकिन ये पूरा ग्रुप है बेसिकली। कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड इसकी पेरेंट कंपनी है, जिसके पास इसके मेजर शेयर होल्डिंग है 52% के करीब। तो अगर इसका रिज़ल्ट एनालिसिस करें तो सबसे पहले ये आप लोगों के सामने है जी, 35 बिलियन का पूरे साल का इनकी सेल्स हैं, जो रेवेन्यू है वो बनता है। लास्ट ईयर 29 बिलियन का था, 6.5 6.5 अरब का बढ़ा है, 22% तकरीबन 22.5% इजाफा हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में 22% कमी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में थोड़ा सा इजाफा हुआ है जी, 0.23 का। एडमिन एक्सपेंसेस भी माइनर से बढ़े हैं 0.03। अदर चार्जेस भी माइनर से बढ़े हैं। अदर इनकम माइनर सी बढ़ी है, बहुत कम है जी। फाइनेंस कॉस्ट अगर बेसिक इसका है जी, इम्पैक्ट आया है 6.23% कमी हुई है फाइनेंस कॉस्ट में। अमाउंट के एतबार से देखें तो हाफ रह गई है, और ये वही जो फाइनेंस कॉस्ट इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस बार 10.74% है, 3.8 अरब रुपए का प्रॉफिट है जी। लास्ट ईयर 3.6 अरब रुपए का लॉस बनता था। तो अगर देखा जाए तो लॉस भी कवर हुआ, डबल प्रॉफिट हो गया एक तरह का। प्रॉफिटेबिलिटी 12% लॉस से 10% 10.74% प्रॉफिटेबिलिटी बन चुकी है लॉस से। तो 23% नेट इंक्रीज़ हुई है। परसेंटेज के एतबार से अगर बात करें तो 7.4 अरब रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी इजाफा हुआ पिछले साल के मुकाबले में। अर्निंग पर शेयर इस साल की आई है 3.49। लास्ट ईयर थी, लॉस पर शेयर था 3.89, तो 7.38 पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले में। टारगेट प्राइस अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए, तो 3 मंथ के लिए इसकी टारगेट प्राइस हो सकती है 55 रुपये से 60 रुपये के दरमियान। अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो क्लिंकर की प्रोडक्शन इनकी 1.65% कम हुई है। सीमेंट की प्रोडक्शन तकरीबन 4% कम हुई है। अगर हम सेल्स की बात करें तो डोमेस्टिक सेल्स इनकी जो है, लोकल सेल्स 6.5% कमी हुई है उसमें। और एक्सपोर्ट की बात करें तो 80.4% इजाफा हुआ है। नेट अगर बात करें तो सेल्स में कमी हुई है 3.5%। क्वांटिटी के एतबार से हम बात कर रहे हैं अभी, तो ये भी क्वांटिटी के एतबार से ऊपर डाटा क्लिंकर और सीमेंट का मैंने आपसे डिस्कस किया। तो बेसिकली ये जो इजाफा हुआ है सेल्स में, ये क्वांटिटेटिव आपने देख लिया कि क्वांटिटेटिव भी कमी हुई है सेल्स में भी और प्रोडक्शन में भी पिछले साल के मुकाबले में। लेकिन प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, सेल्स प्राइसेस इनकी, तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बेहतर हुई है। और मीनवाइल एक जो और इशू रहा है इनका सीमेंट सेक्टर का, वो ये है कि कोल प्राइसेस, कोयले की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा शूट की है। ये पिछले 6 महीने में अगर आप इसकी वो देखें तो 200 से 300% प्राइसेस का इजाफा हो चुका है। 16% सिर्फ एक महीने में प्राइसेस बढ़ी हैं। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स बहुत बढ़ रही थी। लेकिन मैपल लीफ सीमेंट को एक एज हासिल है कि ये इलेक्ट्रिसिटी भी और कोयला, ये 2 चीज़ें बहुत मेजर होती हैं सीमेंट सेक्टर में, और कोयला सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इनको ये है जी कि इसकी अपनी सब्सिडरी कंपनी है मैपल लीफ पावर लिमिटेड। वो कोल फायर्ड पावर प्लांट उसने एक सेट किया हुआ है
जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एज मिला कि बार बार इनको कोयला इंपोर्ट करके या बाहर की प्राइसेस की वजह से या नेपरा ने जो बिजली की कीमतें बढ़ाई उसका इम्पैक्ट इन पे नहीं आया। ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी प्रोडक्शन के मुताबिक खुद सारी बिजली बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनको फ़ायदा रहा। दूसरा, इनके पास कोयले की काफ़ी सारा इन्होंने स्टॉक भी रखा हुआ है और अभी ये प्लान कर रहे हैं कि कोयला अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करें, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है दूसरे ममालिक के निस्बत। तो एक ये उस पर भी वर्किंग कर रहे हैं। इसके अलावा ये अपनी पावर कॉस्ट को मज़ीद कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को और प्रोडक्शन जो पैटर्न है उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि इनकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है मज़ीद कम हो। अगर इनके शेयर होल्डर्स का पैटर्न देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो डायरेक्टर, एसोसिएट, सब्सिडरी कंपनीज, ये सारी होली ओन्ड कंपनीज, पेरेंट कंपनीज, उनका और एसोसिएट्स कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डिंग है वो 57% है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के पास 4% शेयर है। इंश्योरेंस कंपनीज के पास 30 जून 2021 के मुताबिक 8% इंश्योरेंस कंपनीज के पास शेयर्स हैं। मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए के पास इसके 7.5%, तकरीबन 7.25% है जी, 7.30%। जनरल पब्लिक जो लोकल है उनके पास 20.47% है और फॉरेन इंडिविजुअल्स के पास 3.4% शेयर्स हैं मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री के। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल जो होल्डिंग है वो 19% बनती है और 23 बल्कि 24% बनती है इंडिविजुअल्स के पास। तो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इन दोनों के पास तकरीबन बराबर चल रहा है और 57% डायरेक्टर्स के पास है। और ये है जी सारा इसका सीन सिनेरियो। अभी सीमेंट सेक्टर बहुत प्रेशर में है। एक तो करेक्शन उनकी हो रही है टेक्निकल बेसिस पे, सेकेंडली कोयले की प्राइसेस, थर्डली जो सीमेंट सेक्टर का जो ये एसोसिएशन है आल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, उनकी डील चल रही है गवर्नमेंट के साथ, अभी डिस्कशन चल रही है। गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला हुआ है जी कि आप अपनी जो सीमेंट की प्राइसेस हैं वो कम करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन कम करें ताकि आम आवाम अपनी कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकें। और सीमेंट फैक्ट्रीज़ का इंस्टांस ये एसोसिएशन का कि कोल प्राइसेस और बिजली की कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, जिस वजह से हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे अगर प्राइसेस कम करते हैं। अब इस पे अभी इनकी आपस में काफ़ी सारी बहस मुबासा चल रहा है। देखते हैं कि एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है, उसके मुताबिक हम देखेंगे। फ़िलहाल सिर्फ इस वजह से प्रेशर में है ये सीमेंट सेक्टर, लेकिन उम्मीद है कि ये ज़्यादा देर अंडर प्रेशर नहीं रहेगा और कोई ना कोई कंक्लूजन जल्द से जल्द इंशाल्लाह निकल आएगा। बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, लेकिन कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी एक बड़ा ग्रुप है, नेटवर्क है, एक अच्छा शेयर है, ये स्टेबल शेयर है और इसमें स्लो स्टीडी एक्यूमुलेशन की जा सकती है करंट रेट से भी। करंट रेट से लेके 37 रुपये तक हर डिप पे आप थोड़ा थोड़ा बाय करके रख सकते हैं। इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर एक अच्छा रेट दे के जा सकता है। अल्लाह हाफिज़।